जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर के मैथ्स, जिसको अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड कहते हैं। उस मैथ से हम लोग आज का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है अवयव, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स को हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आया हुआ रहेगा एग्जाम में, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसी बेस पे आप लोगों को मॉडल सेट तैयार करेंगे और उसी चैप्टर से आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये आप लोगों का पहला देख रहे हैं। ये जो खंड आ है, ये पहला का है, पहला खंड है, खंड नंबर 1 है। जिस खंड नंबर 1 से हम लोगों का 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। खंड ए से पहला से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसको आज हम लोग उसमें से एक टॉपिक देखेंगे। उस टॉपिक से हम लोग एक चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर से आएगा हमारा 5 से 7 नंबर। पहला चैप्टर से कितना नंबर का आएगा? 5 से 7 नंबर के बीच रहेगा। उसी को आज 5 से 7 नंबर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। और आप लोगों को 5 से 7 नंबर कैसे कंप्लीट करना है वो हमारे पे ऊपर डिपेंड करेगा। और आप लोग जो लिखा रहे जैसे कहेंगे वैसे आप फॉलो कीजिएगा और आप एकदम सही राइट आंसर लाएंगे। ठीक, तो आप लोग पहले समझिए इसको क्या कहता है। मैट्रिक्स के हम लोग जिसको रो और कॉलम में बांटते हैं, रो और कॉलम, रो और कॉलम। रो उसको कहते हैं, रो मतलब होता है हिंदी में क्षैतिज, और कॉलम का मतलब होता है, स्तंभ। और रो हम लोग जानते हैं, रो उसको कहेंगे, ये देखिए इसका एग्जाम्पल रो का एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसमें रो की संख्या हमारी कितनी है? मैट्रिक्स का आप लोग चिन्ह जानते हैं कि ये होता है, मैट्रिक्स का चिन्ह ये है, जिसको हम लोग ऐसे करते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और डिटर्मिनेंट का चिन्ह ये होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत लीजिएगा कि मैट्रिक्स का चिन्ह कौन है और डिटर्मिनेंट का चिन्ह कौन है। ठीक, तो ये मैट्रिक्स का चिन्ह है। तो इसमें रो की संख्या क्या करेंगे? तो रो R1 R2 या R4 होगा। हमारे रो की संख्या इसमें 4 है। रो कितने हैं? 4। और हमारे इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम की एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं। कॉलम देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया, ये हमारा C4 हो गया, ये हमारा C5 हो गया। तो हमारे कॉलमों की संख्या इसमें 5 है। कॉलमों की संख्या 5 है। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे। उसके बाद और कुछ बता रहे हैं, आप लोग समझते चलिएगा अच्छे से एकदम। जितना समझे रहेंगे आप लोगों को कंफ्यूजन दूर रहेगा। फिर बाद में हम कमेंट करके कहेंगे कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो आप लोग ऐसे मत कीजिएगा हमारे साथ। आप लोग ध्यान से एकदम फोकस 100% पेन और कॉपी लेके नोट करते रहिए, समझते रहिए। ठीक, ये आप लोग समझ गए। अब आता है कि हम कोई संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आप लोग हमको बताइए कि रो की संख्या कितनी है और कॉलमों की संख्या कितनी है। तो आप लोग जानते हैं रो मतलब होता है क्षैतिज। तो क्षैतिज इसे होता है, ये हमने क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज, हिंदी में क्षैतिज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल इंग्लिश शब्द है। ये आप लोग याद करिएगा।
ठीक। तो इसमें रो की संख्या 2 है, R1 और R2, और कलमों की संख्या इसमें C1, C2 और C3। कलमों की संख्या इसमें 3 है। ठीक, इतना आप लोग समझ चुके होंगे, अब हमको बताने की जरूरत नहीं होगी। और हम लोग इसको एक टाइप और लिखते हैं जिसको आपको समझा रहे हैं। ये हमारा मैट्रिक्स होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हम पहले रो की संख्या गिनते हैं। तो 1 2 3, ये रो हमारा पहले एम एन लिखते हैं। तो रो के एम का स्थान पे हमारा हो जाएगा 3, और एन का स्थान पे C1, सी के कॉलम का स्थान पे 1 C2 2 C3, और हमारा कॉलम के स्थान पे भी 3 है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम 3 गुणे 3 कहेंगे। ये हमारा कोटि ज्ञात करना होगा, 3 गुणे 3 करेंगे। ये m गुणे n होता है कोटि ज्ञात करने वाला, m गुणे n। ठीक, इतना समझ चुके होंगे आप लोग। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं। ये आप लोगों को बेसिक दिए हैं जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं। नहीं समझे होंगे तो आप लोग को फिर से दोबारा से समझाएंगे, कमेंट कीजिएगा। बेसिक से पूरा 0 लेवल से उठा देंगे। अब हम ज़्यादा समय नहीं है, हम लोगों का पेपर इस तरह का पेपर है, तो उस पेपर को देखते हुए हमको तैयारी कराना है आप लोगों को। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, उसको तैयारी कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक से भी प्रैक्टिस कराएंगे। ये अभी तो बुक से कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग को, ये परिभाषा है जिसको क्वेश्चन में पूछा गया था 2015 में, ये हमारा 2012 में ये है। कई बार रिपीट होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2015 में 2012 में अभी कितने परिभाषा लिखवाएंगे उस परिभाषा को आप लोग याद कीजिएगा। जितना परिभाषा लिखाएंगे उतना ही परिभाषा में से क्वेश्चन है पूछेगा। आप लोगों को ये 2 नंबर में रहेगा, ये जो परिभाषा रहेगा 2 नंबर में रहेगा। 2 नंबर में ये डालेगा ही डालेगा। एक परिभाषा इसमें देगा जो को आप लोगों को लिखना होगा। ठीक, अब हम परिभाषा देखते हैं। पहला देखते हैं परिभाषा, अपर एंड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर एंड लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर और लोअर। ठीक, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, ये समझा देते हैं, पहले समझ लीजिए। उसके बाद ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स होगा, 1 2 3। ठीक, ये हमारे पास हो गया 4, ये हो गया 5, हमारे पास 3। आप लोग ये इसको देख लेंगे और इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसको देखते हैं। ये हमारे ऊपर 2 0 है, इसके 2 नीचे 0 है। ठीक, तो परिभाषा आप इसको जानते हैं। उसके बाद तो आप लोगों को बताते हैं इस पे। जब किसी त्रिभुजीय के मुख्य विकर्ण त्रिभुज के मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव मतलब एलिमेंट, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। ठीक, सभी अवयव शून्य हो यानी 0 हो तो उससे उच्च त्रिभुजीय अवयव कहलाता है, यानी अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो यह हमारा हो जाएगा, जिसको नीचे विकर्ण, यह हमारा होगा विकर्ण। इसको हम विकर्ण कहते हैं, 1 4 6 को विकर्ण कहते हैं। ये जो होता है ये एंगुलर रहता है, विकर्ण होता है। और इसके नीचे के सभी अवयव, ये हमारा नीचे के सभी अवयव, इस ट्रायंगल के नीचे के सभी अवयव
अगर जीरो होंगे, जीरो शून्य, तो हमारा अपर मैट्रिक्स कहलाएगा। अपर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, इसको समझ गए होंगे। अब आगे अगला देखते हैं। अब इसको अपर तो समझ गए हम लोग, अब लोअर भी समझ लेते हैं। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, जब किसी त्रिभुजीय के मेन विकर्ण, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाता है, यानी लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाता है। कर रहा है कि हमारे ऊपर के सभी अवयव, सभी एलिमेंट, विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट अवयव जीरो हो, वो हमारा लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको समझ चुके होंगे। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स इंग्लिश में कहते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं अवयवों का अदिश गुणज। कह रहा है जब अवयव मैट्रिक्स, जब किसी मैट्रिक्स के सदिश के से गुणा किया जाए, के से किसी मैट्रिक्स में ए बी सी डी ई एफ, इसमें के से गुणा किया जाए तो अवयव के प्रत्येक अवयव में के से गुणा हो जाएगा। अवयव के प्रत्येक एलिमेंट में, यानी एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 3 4 5 6, प्रत्येक अवयव में के से गुणा हो जाएगा। अगर एक भी हम कोई भी गुणज के ले रहे हैं, के से गुणा करा रहे हैं, तो प्रत्येक यानी सभी में गुणा होगा, सभी एलिमेंट में गुणा होगा। ठीक, इतना समझ चुके होंगे। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इस पे। तो पहला हमारा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आप लोग जानते ही हैं, उच्च त्रिभुजीय अवयव, उच्च त्रिभुजीय अवयव, उच्च त्रिभुजीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। विकर्ण के सभी नीचे का अवयव एलिमेंट, हम कुछ भी ले लेते हैं, ए बी सी 0 डी ई 0 एफ, यानी 0 विकर्ण के सभी एलिमेंट। ये हमारा होगा विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट,
विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट जीरो यानी शून्य हो, ये हमारा जीरो हो, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको समझ चुके होंगे, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख लीजिए। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं। ये हमारा विकर्ण हो गया, ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया इसका। एग्जाम्पल ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे देते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर जिसको निम्न त्रिभुजीय अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट, विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट यानी अवयव जीरो, विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट यानी अवयव जीरो वो निम्न यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें भी वो भी लेते हैं, इसमें कुछ अंक लेते हैं। 1 0 0 2 3 0 4 5 6, कोई अंक कोई ABCD कुछ भी ले सकते हैं इसमें समझाने के लिए आपको। ठीक, तो इसमें आप लोगों का विकर्ण के ऊपर के यानी विकर्ण ये हो गया, इसके ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो, सभी एलिमेंट जीरो मतलब अवयव शून्य हो, उसको हम लोग निम्न त्रिभुजीय अवयव जिसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, ज्यादातर आप लोगों का एग्जाम्पल पे याद रहेगा, इसलिए एग्जाम्पल भी दे दिया आप लोगों को। ठीक, अब इसमें आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक, इसमें एग्जाम्पल हो गया, पहले समझ लेते हैं उसको क्या कर रहा है। ये कर रहा है स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के अदिश गुणज। जब किसी मैट्रिक्स के अदिश के से गुणा किया जाए, अदिश कोई भी अदिश ले, के A C कोई भी लिया जाए, अदिश कुछ भी ले दिया जाए, कोई अंक भी लिया जाए, कि 2 4 6 कोई भी अदिश गुणज लिया जाए, अदिश गुणा किया जाए, तो अवयव के प्रत्येक अवयव के से गुणा किया हो जाएगा, के से गुणा हो जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा होगा, ले लिए कुछ A B C D E F
आई, इसमें हम कुछ अंक से गुणा कराते हैं। एक 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 एक, अब इसमें हम गुणा कराते हैं। ठीक, तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट में प्रत्येक से गुणा होगा। इसको ऐसे करते हैं, के से गुणा कराते हैं, के से गुणा कराते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा। इसको पहले बड़ा सा ब्रैकेट वाला मैट्रिक्स के चिन्ह से लेते हैं। उसके बाद ए के, बी के, सी के, डी के प्रत्येक में कराएंगे, ई के, एफ के, जी के, एच के और आई के प्रत्येक में मल्टीप्लाई किया जाएगा। कोई भी अदिश गुणा ले लिया जाएगा, उसको प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कराया जाएगा। उसी को हम लोग आदियों का अदिश गुणज कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। अभी हम पूरा पहले इसका जितने भी नियम है, टाइप्स है, उसको पहले देखते हैं जिसको पूछा गया है। सिर्फ क्वेश्चन उससे पूछा गया हो, क्वेश्चन पूछा गया हो या इसका टाइप पूछा गया हो, उसी को हम लोग देखेंगे। इतना देख लिया, अब आगे हम लोग चलते हैं। काम लाग गए आधा घंटा आधा घंटा देख कर सुता हूँ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये भी हमारे लोग का आया है 2015 में, ये आया है 2013 में, ये आया है 2013 में, ये आया है 2015 में। आप लोग इसको जो जो बता रहे हैं इसको याद करके जाइएगा पेपर में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। बड़ी बैक आती है, झेलना पड़ता है। देखते हैं अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसको हम लोग परिवर्त अवयव कहते हैं हिंदी में। हिंदी में परिवर्त अवयव और इंग्लिश में ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, जब किसी अवयव के एक ही पंक्तियों पंक्ति मतलब होता है रो, ठीक, के स्तंभ होता है जो ना कि कलम कहते हैं, कलम तथा स्तंभ मैंने कलम के पंक्तियों में यानी रो में बदल दिया जाता है तो उस मैट्रिक्स को
ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो आप लोग अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। 1 + 2 + 2i 1, 1 + 2i 2, 1 + i। इसको ये हो गया हमारा रो, 2 रो है, हमारा कॉलम भी 2 है, कॉलम 2 है, ये हमारा कॉलम हुआ, ऐसे हमारा रो हुआ। ठीक, तब समझ सकते हैं। अब इसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मतलब होता है a के पावर t या a के पावर डैश, या इसको इस सिंबल है इसका a के पावर t a के पावर डैश, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स के सिंबल है a के पावर थीटा, a के पावर थीटा। इस सब ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सिंबल है, सिंबल है। ठीक, तभी इसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ये हमारा है, इसको यहाँ ले देंगे तब 1, आइए ले देंगे 2 + 2i, 2 + 2i, इस 2 है तो 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 + i, इसको नीचे ले लेंगे। ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हुआ। इस एग्जाम्पल को आप लोग समझ सकते होंगे, समझ लिए होंगे, और समझ सकते हैं, नहीं समझे होंगे तो फिर से बता दे रहा हूँ। ये हमारा हो गया रो, ये कह रहा है जब किसी आव्यूह के एक ही पंक्तियों, ये पंक्तियों मतलब होता है रो इंग्लिश में, के स्तंभ मतलब कलम, तथा स्तंभों के कलम को पंक्ति वाले रो में बदल दिया जाता है तो उस आव्यूह को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, यानी परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो ये हम कुछ अंक लिए, अब इसको हम चेंज कर दे, रो को कलम में, कलम को रो में, यही कलम को रो को कलम में ट्रांसपोज किए और कलम को रो में ट्रांसपोज किए, यही परिवर्तन किए, तो हमारा ये राइट आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एकदम बहुत कम आप लोगों के पास समय है, इसीलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ करा रहे हैं, तो पूरा बेसिक से लेते हैं। ठीक, अब हम लोगों का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कुल हिंदी में कहते हैं लंबिक आव्यूह या लंब कोणीय आव्यूह। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं लंबिक आव्यूह या लंब कोणीय आव्यूह। अब इसको परिभाषा पहले जान लेते हैं, परिभाषा क्या कर रहा है, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। जब ए एक वर्ग आव्यूह हो, वर्ग मतलब स्क्वायर आव्यूह हो, तथा a इंटू ए डैश बराबर a डैश इंटू ए बराबर आई को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को परिभाषा आप लोग पहले देख लीजिए। ठीक, आप लोगों को समझा दे रहा हूं, उसको ज्यादा पूछता नहीं है, इसलिए आप लोगों को उसका परिभाषा नहीं निकलवाएंगे, लेकिन उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम सिखा सकता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसका विकर्ण के बाद
विकर्ण के बाद सभी एलिमेंट जीरो, विकर्ण के बाद यानी विकर्ण के छोड़ के सभी एलिमेंट सभी अवयव जीरो हो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, आप लोग समझ चुके होंगे। विकर्ण के बाद सभी एलिमेंट सभी अवयव जीरो हो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। समझ चुके होंगे। अब हम अपने टॉपिक पे क्या आते हैं। टॉपिक क्या है? आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव। तो ए लांबिक अवयव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लांबिक अवयव कहलाता है। ठीक, अब हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल साइन थीटा नहीं, पहले लेते हैं कॉस थीटा कामा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो ए डैश बराबर यहां लिखते हैं ए डैश बराबर दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कामा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब इसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे चलते हैं, जिसको हम लोग लांबिक अवयव कहते हैं। लांबिक अवयव या लंबकोणीय अवयव कहते हैं। इसका ये जो कर है रूल, उसी रूल पे हम चलते हैं। रूल कर रहा है ए इंटू ए डैश इंटू ए बराबर आई। हमारा आ रहा है कि नहीं उसको हम देखते हैं, जांचते हैं। तो पहले चलते हैं ए इंटू ए डैश। ठीक, तो हमारा ए दिया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको हम cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कमा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे इसमें और इससे इसमें। ठीक, उसके बाद माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गए लोग? अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा 0 0 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, ये हो गया। ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब इकाई सदिश हमारा आगे, यही हमारा रूल कहता है। ठीक, अब इसी रूल को आप लोग
फॉलो कीजिए। इस पर क्वेश्चन भी करेंगे आगे चल के, अभी नहीं। अभी जितना भी फॉर्मूला है उसको समझाना है आप लोगों को, कैसे रूल चलता है उस रूल को समझ के आप लोगों को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब पूरे आएगा एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल दे रहे हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को याद करना होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिसको ये क्वेश्चन आप लोगों को 2010 में पूछा है, ये क्वेश्चन 2009 में पूछा है। 2009 में ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। इस दोनों को आप सिर्फ इसका मेथड समझिएगा। ये सेम टू सेम अंक नहीं रहता है। मैथ का रूल कहता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन का नहीं रहेगा अंक, बट मेथड सेम रहेगा। एक मेथड समझ लेंगे तो आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगा, जिससे कि आप लोग क्वेश्चन ना कर पाएंगे। अब हम उसी बेस पे अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसको हम 4 क्वेश्चन लिखे हैं। 4 क्वेश्चन लिखे हैं जिसमें हम 1 और 3 करेंगे, बाकी 2 और 4 आपको खुद कमेंट में करके बताइएगा। ये अपने मन से दिए हैं 2 क्वेश्चन, 2 नंबर और 4 नंबर, और जो 1 और 3 है वो आप लोगों को बुक से ही है, ठीक। इसलिए ये दिए हैं आप लोगों को कि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिसको आप लोगों को मेथड ना भूलेंगे। मेथड भूल जाएंगे तो फिर हमको फिर दोबारा से बताना पड़ेगा, वहीं आप लोगों को समस्या बढ़ी रहेगी, तो यहीं फंसे रह जाएंगे। आप पेपर में समय कम है तो आप लोगों को पेपर को देखते हुए तैयारी मन से जुनून के साथ कीजिए, जिससे कि आप लोगों का टेंशन ना रहे कि बैक लगे। हमारे बैक के नाम ही नहीं आने देना है। ये दिल में रख लेना है कि हमको बैक नहीं लगाना है, हमको 17 मार्क्स होना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए। इससे कम आएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी निकलता नहीं है, फाइनल ईयर तक जाके एकदम हिलाता रहता है, ठीक। तो देखते हैं अब हम लोग अपने टॉपिक पाते हैं। टॉपिक क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, यदि a बराबर 1 2 2 -1, 1 2 2 -1, हम लोग का 4 एलिमेंट दिया गया है, जिसको 2 रो है और 2 कॉलम है। तो रो हमारा 1 और 2, और कॉलम हमारा 1 और 2, ये दोनों कॉलम है, ये दोनों रो है, ठीक। इसमें भी 2 और कॉलम 2। जब सेम हमारा रहेगा, रो और कॉलम दोनों सेम रहेगा, तभी जाकर का हमका एडिशन होगा और जोड़ना और घटाना। जब दोनों हमारा सेम, रो और कॉलम दोनों हमारा, रो को हम m से सूचित करते हैं और कॉलम को n से सूचित करते हैं। रो को हम m से सूचित करते हैं और n को कॉलम से सूचित करते हैं। दोनों हमारा वर्ग आगे में होना चाहिए, वर्ग में। कोई भी हमारा अगर एक भी कम होगा तो ना एडिशन होगा, ना जोड़ होगा, ना घटाव होगा, ठीक। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अब सॉल्यूशन करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमारा a प्लस बी ज्ञात करना है तथा a माइनस बी ज्ञात, दोनों का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी, इस मेथड से आप चलते हैं। तो a हमारा दिया है, a बराबर 1 2 2 -1, अब b दिया है
1021। ठीक, तो a प्लस b बराबर हो जाए 1 प्लस 1 2 प्लस 0 2 प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 1। ठीक, तो यह हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 2 प्लस 2 4 और 1 माइनस 1 प्लस 1 0। यह हमारा राइट आंसर हुआ। पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आप लोग दूसरा क्वेश्चन का आंसर कमेंट में इसी प्रकार कर दीजिएगा। ठीक, ये हमारा a प्लस बी निकल गया और a माइनस बी निकालते हैं। ठीक, तो इसी को हम डायरेक्ट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, यहीं से चलते हैं a प्लस बी, यहाँ प्लस के चिन्ह दे दिए हैं। उसके बाद इसको करते हैं माइनस के चिन्ह में 1 2 2 माइनस 1 माइनस 1 0 2 1। अब इसको घटाते हैं तो 1 माइनस 1 2 माइनस 0 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। ठीक, इसी प्रकार इसको आ गया हमारा 0 2 0 और 2 माइनस 2 0 2 0 माइनस 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट का a प्लस बी का आंसर और a माइनस बी का आंसर आप लोगों को देखने को मिल गया। अब आगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। ठीक, इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का दे सकता है, उसको भी आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर देना हूँ। ठीक, जिससे आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम न आए। हम क्वेश्चन अपने माइंड से भी सेट करता हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन अपने माइंड से सेट कर लेता हूँ कि क्या होगा यदि a बराबर 2 3 4 5 तथा b बराबर 1 3 4 5 और 6, तो 2a माइनस बी कमा तथा 3a प्लस 2b का मान ज्ञात करें। ठीक, अब इसको थोड़ा सा अपने से पहले इसको 2a को ज्ञात करेंगे, फिर इसको 2a को ज्ञात करेंगे, उसमें से 3b को भी 3a को भी ज्ञात कर लेंगे, फिर 2b को ज्ञात कर लेंगे। अलग अलग इसको ज्ञात करके फिर इसको a माइनस बी वाला बेस पे चलेंगे, a माइनस बी जैसे किए थे उस पे और a प्लस बी जैसे किए थे उस पे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद उसको फिर इसी बेस पे इस बेस पे ले देना है। उसके बाद हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप लोगों को कहेंगे तो कमेंट में आप लोगों को सोल्यूशन कराएंगे। आप लोग को कह दिए, आप लोग नहीं होगा आप लोगों से तो हम खुद कराएंगे। आप लोग कमेंट में हमको बता दीजिएगा कि आप क्वेश्चन दिए थे सर, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करा दीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं होगा तो इसको भी कमेंट कर दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। ये 4 नंबर भी क्वेश्चन नहीं होगा तो कर दीजिएगा। ठीक, पहले हम देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले 3 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। यदि p बराबर 1 2 3 0 5 6 7 और 0 8 9 तथा q बराबर 2 0 3 3 0 5 और 5 7 0। ठीक, तो 2t माइनस 3q का मान ज्ञात करें। उसी बेस पे थोड़ा सा है जो बताए हैं, पहले क्वेश्चन दिए हैं उसी को इसको समझ जाएंगे तो उसको भी समझ जाएंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं, पहले का रहा है 2p माइनस 3q। इस बेस पे हम लोग चलेंगे तो 2 को 2 अब p के क्या मान दिया है, तो p का मान दिया है 1 2 3 0 5 7 और 0 8 9 माइनस 3q का मान दिया 3 दिया, q का मान दिया है, q का क्या मान दिया है, q का मान दिया है 2 0 3 और 5
305 और 570, यह हमारा दिया है। अब इसको 2 से पूरे एलिमेंट में, ये 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट में 2 से गुणा करेंगे और इसमें 3 से गुणा 9 एलिमेंट में करेंगे ठीक। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा मैट्रिक्स 2 4 6 0 10 और आ जाएगा हमारा 14 0 16 18 माइनस 3 से 6 0 9 9 0 15 अब 15 21 0 ठीक। उसके बाद आप घटाते हैं तो घटाओ, आप लोग जानते होंगे कि बड़ा में से छोटा घटता है तो छोटा में से बड़ा घटता है तो चिन्ह बड़ा कराता है, तो बड़ा चिन्ह होता है तो 6 है, -6 2 घटेगा तो -4 और 4 में से 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा और -9 में से 6 जाएगा तो -3 होगा और 0 में से -9 जाएगा तो -9 होगा, 10 में से 0 जाएगा तो 10 होगा, 14 में से 15 जाएगा तो -1 होगा और 0 में से 15 जाएगा तो -15 होगा, 16 में से 21 जाएगा तो -5 होगा और 18 में से 0 जाएगा तो हमारा 18 होगा। यह हमारा इस क्वेश्चन का 3 नंबर का राइट आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। आप लोगों को कल आप लोगों को और इस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम में आप लोग यादव मैथ्स टेलीग्राम में जुड़िए। आप लोगों को कल उस पे क्वेश्चन इस पे इतना प्रैक्टिस कराने के लिए आप लोगों को डालेंगे, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज से भी प्रैक्टिस कीजिए। एक्सरसाइज आप लोगों को थ्योरी दे रहे हैं, जिस पे आप लोग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे सबसे बेटर होगा ठीक। तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। जो आप लोगों को जितना हम लिखवाए हैं उसका टाइप्स, मैट्रिक्स का टाइप्स, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे पेपर में आप लोगों को सही से उसमें क्वेश्चन आए उसको आप लोग सॉल्व कर लें। उस क्वेश्चन का जो टाइप्स है, जो 4-5 दिए हैं, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसको 2-2 नंबर में पूछ देता है फॉर्मूला, उसका नियम कि किससे कहते हैं ठीक। अब आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लिए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग 2 क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, एक 2 नंबर, एक 3 नंबर, एक यहाँ दिए थे आप लोगों को पहले। उस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व करके हमको आंसर बताइएगा। और आप लोगों को अगर आंसर नहीं आ रहा होगा तो हम आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करा देंगे, इतना आंसर आएगा ठीक।